नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये हमारी इस लेसन की 11th वीडियो है और हम आ गए हैं टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है ओवरीज। गर्ल्स के अंदर 2 ओवरीज होती हैं उनके एब्डोमेन में। इनके अंदर ओवम बनता है, ओवम या फीमेल गैमेट या जिसको एग भी कहते हैं। ये एग और फिर ओवरी से यहाँ पर ये ट्यूब्स होती हैं, वो एग निकल करके इन ट्यूब्स में से होते हुए जाता है। इनको बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ये होता है यूट्रस, जिसको हिंदी में कोख भी कहते हैं, कोख या यूट्रस, जहां पर जो बेबी है उसकी फॉर्मेशन होती है, बेबी तैयार होता है 9 मंथ के अंदर। ये वो जगह है यूट्रस। ये आगे है सर्विक्स, ये है वेजाइना, ठीक है। तो ये आगे फिर जो पेशाब वाला रास्ता होता है उससे ये मिल जाता है आगे जाकर के ये रास्ता। तो इसको पहले पढ़ते हैं। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। कि फीमेल जर्म सेल्स या फीमेल गैमीट या एग कहते हैं जिनको, या ओवम कहते हैं जिनको, ये कहाँ बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं। जैसे मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, ऐसे ही फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। ओवरीज जो हैं हार्मोन भी बनाते हैं। जैसे टेस्टिस क्या बना रहा था? टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ओवरीज बनाती हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। लुक एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि फिगर 8.11 में देखिए और अलग अलग ऑर्गन्स को पहचानिए। तो हमने स्टडी कर लिया। देखो ओवरीज क्या बनाती हैं? फीमेल सेक्सुअल हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओवरीज में एग बनते हैं। एग जो है ओवरी में निकल करके और ऐसे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाते हैं। जो स्पर्म आते हैं वो इधर से आते हैं और अंदर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पर या यहाँ पर एक बेबी बन जाता है और 9 मंथ बाद फिर डिलीवरी होती है। अभी हम इसी को डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए ये एक मैंने सिंपल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है। पहले मैं डायग्राम की हेल्प से पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे स्पर्म जो है यूट्रस में आते हैं, कैसे एग निकलता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, बेबीज कैसे बनता है। ये पहले सारा मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। फिर हम बुक रीड करेंगे कि बुक क्या क्या बताती है। ऐसे हमारा जो टॉपिक है वो 2 बार हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। चलो इनका नाम भी लिख देते हैं। ये है ओवरी और ये ट्यूब होती है, ठीक है। ये ट्यूब इधर से क्या बोलते हैं इनको? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। इसको बोलते हैं यूट्रस। ये है यूट्रस, माँ की कोख, ठीक है, जहां पर बच्चा 9 महीने तैयार होता है, इसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। आगे फिर वेजाइना है और आगे फिर ये पेशाब वाले रास्ते से मिल जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे फिल्मों में भी डायलॉग होता है कि माँ के पेट में जन्म लिया है तूने, है ना, इस माँ ने तेरे को 9 महीने पेट में रख के पाला है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी में जाएं तो माँ बच्चे को पेट में रख के नहीं पालती, माँ बच्चे को अपनी कोख में रखती है। पेट और कोख अलग होता है। देखो पेट में क्या होता है? फूड जाता है, लेकिन ये यूट्रस, यहाँ पर फूड नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है, 1 महीने में जो फीमेल्स हैं 1 महीने में 1 ओवरी 1 एग रिलीज करती है।
जैसे मान लो जनवरी के महीने में इस राइट वाली ओवरी ने एग दिया है, फरवरी में ये रुक जाती है, फिर फरवरी में लेफ्ट वाली देती है, फिर मार्च में राइट वाली देती है। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिवली एक के बाद एक बदल बदल के बारी बारी से एग रिलीज करती हैं। एक ओवरी हमेशा, दोनों में से हमेशा एक महीने में एक ओवरी एग रिलीज करती है। अगली बार वो वाली रेस्ट करती है, दूसरी वाली एग रिलीज करती है। तो इस तरह से लड़कियों में 12 महीनों में 12 एग रिलीज होते हैं, 6 एक ओवरी से, 6 एक ओवरी से। ठीक है। कभी कभी रेयरली होता है कि जब दोनों की दोनों ओवरीज एग रिलीज कर देती हैं, ऐसा कभी कभी रेयरली होता है। उससे क्या होता है, फिर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, ट्विन्स हो जाते हैं, ट्विन्स। पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा कि ट्विन्स कैसे होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ओवरी में से क्या है, एक एग निकला, और मान लो ये एग निकला ऐसे, तो फिर ये एग आगे बढ़ता है ऐसे, आगे आ गया, आगे आ गया। तो जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, जिसको कोपुलेशन कहते हैं या इंटरकोर्स कहते हैं या सेक्सुअल प्रैक्टिस कहते हैं, तो जब वो सेक्स करते हैं तो क्या होता है, जो मेल के अंदर से पेनिस के जरिए जो स्पर्म है वो फीमेल की वेजाइना में, फीमेल के यूट्रस में इजेक्ट की जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, और वो स्पर्म यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। फिर वो स्पर्म क्या होता है, ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं स्पर्म, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म होते हैं। ये स्पर्म क्या है, टेल होती है इनके पास, और ये ऐसे तैरते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्पर्म यहाँ चले जाते हैं, कुछ स्पर्म यहाँ चले जाते हैं, कुछ यहाँ चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्पर्म सबसे ज्यादा फास्ट होता है, सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, वो चलते 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 कहाँ चले जाता है, यहाँ आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के पास, और यहाँ ये स्पर्म आ जाता है, और एग और स्पर्म की यहाँ पर क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, दोनों के दोनों मिल जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। जैसे ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन जाता है। यही फ्यूचर का बेबी है। ये एक सेल है जो 9 महीने बाद पूरा बच्चा बन जाती है। अब ये जाइगोट ऐसे थोड़ा सा और नीचे आता है, थोड़ा सा और नीचे आता है, और इसी बीच क्या होती है, जाइगोट डिवाइड करने लग जाता है। जाइगोट के अंदर सेल्स मल्टी सेलुलर कंडीशन आ जाती है। जैसे जाइगोट तो एक सेल है, आगे 1 से 2 सेल बन जाएंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे 16 से 32, ऐसे कई सारी सेल्स बन जाती है। और क्या बन जाती है, फिर एम्ब्रियो बन जाती है। जैसे मान लो ये है, कई सारी सेल बन गई है, तो ये क्या बन गई, एम्ब्रियो बन गई, एम्ब्रियो बन गई। अब क्या है, ये एम्ब्रियो जो है ये इम्प्लांट हो जाती है, या तो ये इसमें यूट्रस की इस तरफ चिपक जाती है, या इस तरफ चिपक जाती है, या इस तरफ चिपक जाती है। तो देखो इस तरफ से आई है तो पास, इसके पास ये है, तो ये यहाँ ऐसे इसके अंदर यूट्रस की वॉल के अंदर धस जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कि जो यूट्रस है, वो जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडिंग हो गया, या फिर इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गया, यह इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब कि प्रेगनेंसी हो गया। अब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर एक नया बच्चा बनना शुरू हो गया है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो ये जो एम्ब्रियो बनी है, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं इसको, ब्लू पेन से दिखाता हूँ। अब ये जो एम्ब्रियो है, मान लो ऐसे थोड़ी बड़ी हो जाती है, और एम्ब्रियो के अंदर से ना एक कनेक्शन बन जाता है, एक नाली सी बन जाती है डिस्क शेप की, और वो यूट्रस में ऐसे कनेक्शन बन जाती है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा। क्योंकि अब ये बच्चा जो है 9 मंथ तक यूट्रस में रहेगा, और इसको तैयार होना है, इसके अंदर सेल्स की डिवीजन हो जाती है ऐसे, फिर धीरे धीरे पूरा तैयार, बेबी तैयार हो जाता है पूरा, और क्या बन जाता है फिर पूरा, थोड़े दिनों बाद ऐसे करके, ऐसे ऐसे पूरा बेबी बन जाता है। तो ऐसे बेबी बन जाता है। तो अब क्या है कि
ये जो बेबी है इसको 9 मंथ के लिए फूड खाना है, तो ये फूड कहाँ से लेता है? मदर के ब्लड में से लेता है। और ये जो है ये प्लेसेंटा है, ये ऐसे करके पता कहाँ जुड़ जाती है? उसकी नाभि पर, जो हमारी नाभि होती है ना, जिसको बेली पॉइंट कहते हैं या नाभि कहते हैं या सुंडी कहते हैं, सुंडी, तो जो जो सारी उम्र निशान रहता है नाभि का, तो नाभि पे वो नाल आकर के जुड़ जाती है, प्लेसेंटा आकर के जुड़ी रहती है। तो मदर के ब्लड से सारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ ये मदर के ब्लड से लेता है। और इसके अंदर जो वेस्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं, ये सारे वेस्ट इसी प्लेसेंटा के जरिए होते हुए मदर के खून में चले जाते हैं। और फिर मदर के खून से ये मदर के यूरिन या मदर की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो 9 महीने तक मदर की ब्लड से प्लेसेंटा के द्वारा ये फूड लेता रहता है बच्चा। और 9 महीने, और इसके अंदर जो भी वेस्ट बनते रहते हैं वो सारे वेस्ट प्लेसेंटा के जरिए होते हुए ही मदर के ब्लड में चले जाते हैं। वहां से वो फिर यूरिन के थ्रू या अलग अलग तरीकों से मदर की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। 9 महीने बाद ये क्या है, लगभग 9 महीने में पूरा बच्चा तैयार हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर क्या होती है, ब्रेन के पास सिग्नल जाते हैं कि अब ये बच्चा मैच्योर हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जो स्पर्म काफी सारे थे ना, लाखों करोड़ों थे, एक स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन कर देता है, बाकी स्पर्म क्या है, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही स्पर्म की जरूरत होती है। अब क्या है कि उसके बाद क्या है, यूट्रस में ना एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, ऐसे यूट्रस में ऐसे रिदम्स आने लगती है, रिदम्स ऐसे अपने आप ही ये वाल जो ऐसे श्रिंक सी करने लगती है, जिससे क्या 9 महीने बाद क्या है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। ऐसे बच्चा वेजाइना के रास्ते, पेशाब वाले रास्ते जो बच्चा है वो मदर की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं कि डिलीवरी होगी, डिलीवरी, या फिर इसको बोलते हैं बर्थ हो गया बच्चे का, या उसको पार्चुरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, जब जब तक मदर जो प्रेग्नेंट रहती है, 9 महीने का जो टाइम होता है, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गर्भकाल। ठीक है, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो इस तरह जो है एक बच्चे का जन्म होता है। आया कुछ समझ में? अब बात करते हैं थोड़ा सा, वैसे यहाँ पर है नहीं आपके सिलेबस में, थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ट्विन्स कैसे होते हैं, जोड़े जो होते हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो आमतौर पे तो क्या होता है, एक मंथ में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, जिससे एक बच्चा बनता है। कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि दोनों ओवरीज एग रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या है, 2 एग आ जाते हैं यूट्रस के पास। और अगर उसी टाइम पर वो फीमेल जो है सेक्स कर ले, सेक्सुअल प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, इंटरकोर्स कर ले, तो क्या है, स्पर्म आ जाएंगे वेजाइना के रास्ते, मेल के पेनिस से स्पर्म आ जाएंगे। वो स्पर्म जो है, कुछ स्पर्म घूमते हुए इधर चले जाएंगे, कुछ स्पर्म घूमते हुए इधर चले जाएंगे, जिससे क्या है, 2 स्पर्म 2 एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, जिससे क्या है, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जिससे क्या है, 2 जाइगोट बन जाएंगे। एक जाइगोट इधर बन जाएगा, एक जाइगोट इधर बन जाएगा। अब ये जाइगोट इधर से आएगा, मान लो जैसे ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया, अभी जाइगोट इधर से आएगा, तो एक जाइगोट तो यहाँ आ जाएगा और एक बेबी यहाँ बना लेगा। एक जाइगोट इधर से आएगा, वो एक जाइगोट यहाँ करके यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। तो इस तरह 9 मंथ में 2 बेबीज तैयार हो जाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे कि ट्विन हो गए। अच्छा, आपने ना 2 तरह के ट्विन देखे होंगे, 2 तरह के जुड़वा। एक तो ऐसे ट्विन होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, और एक ट्विन ऐसे होंगे जो अलग अलग होते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी घर जोड़े हुए हैं, ट्विन हुए हैं, दोनों लड़के हैं और दोनों सेम टू सेम हैं, या फिर दोनों लड़कियां हैं, दोनों सेम टू सेम हैं। ये तो है एक तरह के ट्विन, इनको बोलते हैं होमोजाइगोटिक ट्विन।
क्या बोलते हैं? होमोजाइगोटिक ट्विन। और एक ट्विन ऐसे देखोगे आप कि किसी के घर जोड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, एक लड़का है एक लड़की है, या फिर दोनों लड़के हैं लेकिन दोनों की शक्ल अलग अलग है, या फिर दोनों लड़कियां हैं दोनों की शक्ल अलग अलग है। यानी कि जोड़े तो हुए हैं, ट्विन तो हुए हैं, लेकिन उनकी शक्ल अलग अलग होती है, उनको बोलते हैं हेट्रोजाइगोटिक ट्विन। हेट्रोजाइगोटिक ट्विन क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोटिक ट्विन। तो जो हमने अभी ये पढ़ा ना, ये 2 एग आए हैं, 2 स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुई, 2 बेबीज बने, ये क्या है? हेट्रोजाइगोटिक ट्विन है। हेट्रोजाइगोटिक, ये दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ये सेम नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शक्ल होगी दोनों की, चाहे वो लड़का और लड़की हो या लड़का लड़की दोनों हो, बट उनकी शक्ल अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना, हेट्रोजाइगोटिक ट्विन क्या है? अलग अलग शक्ल सूरत के होते हैं। आप कोशिश करना अपने फैमिली में पूछ कर देखना कि किसी के घर जोड़े हुए हो, ट्विन हुए हो और दोनों अलग अलग शक्ल के हों, तो समझ जाना वो हेट्रोजाइगोटिक ट्विन है। उनकी मदर ने क्या किया था? एक ही महीने में 2 एग रिलीज कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? 2 बेबीज पैदा हो गए। लेकिन एक जो है ट्विन हो, एक अलग ट्विन होते हैं जो होमोजाइगोटिक, जो सेम टू सेम होते हैं। ये कैसे होते हैं, इसको स्टडी करते हैं। देखिए इस डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं मैं कि होमोजाइगोटिक ट्विन यानी सेम टू सेम जो जोड़े होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे मान लो ये ओवरी है, इसने एग रिलीज किया, ठीक है, ये एग आ गया, इधर से क्या आ गए? स्पर्म आ गए। स्पर्म आते 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 एक स्पर्म और एक एग की यहां पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बन गई? एम्ब्रियो बन गई, कई सारे सेल बन गए एम्ब्रियो। लेकिन कभी कभी क्या होती है? ये एम्ब्रियो टूट जाती है, ये एम्ब्रियो क्या होगी? टूट गई बीच में से, जिससे क्या हो गए? 2 टुकड़े बन गए, और दोनों टुकड़े क्या कर गए? इम्प्लांट कर गए। ये भी प्लेसेंटा बना गया, ये भी प्लेसेंटा बना गया। तो क्या हो जाएंगे? यहां पर 2 बेबीज तैयार हो जाएंगे, ऐसे 2 बेबीज तैयार हो जाएंगे। और ध्यान दो, दोनों बेबीज कहां से आए हैं? एक ही जाइगोट से आए हैं, एक ही एग था, एक ही स्पर्म था, एक ही जाइगोट था यहां पर, एक ही जाइगोट से ये दोनों उत्पन्न हुए, एक ही जाइगोट से इनका जन्म हुआ है। इसलिए दोनों के दोनों क्या है? एक ही सोर्स से निकले हैं, इसलिए दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, और इनको बोलते हैं होमोजाइगोटिक ट्विन। वैसे इनके लिए ना होमोजाइगोटिक ट्विन की बजाय इसके लिए एक बढ़िया वर्ड है। होमोजाइगोटिक ट्विन मतलब ना याद रखो आप, कौन सा याद रखो? मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन मतलब मोनो मतलब एक, कि एक जाइगोट से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। और ये थे ना ये जो अलग अलग थे, डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोजाइगोटिक ट्विन, इसको नाम याद रखो आप, डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक ट्विन इसके लिए ज्यादा अच्छा नाम है। डाइजाइगोटिक ट्विन का मतलब कि 2 जाइगोट से बने हैं। तो डाइजाइगोटिक ट्विन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं लेकिन दोनों अलग अलग शक्ल के होंगे, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं लेकिन दोनों अलग अलग शक्ल की होंगी, या एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं और वो भी अलग अलग शक्ल के होंगे। लेकिन जो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं ये एक ही जाइगोट से बनते हैं। अगर ये दोनों के दोनों का सेक्स एक ही होगा, या तो दोनों लड़के ही होंगे और सेम टू सेम होंगे, या फिर दोनों लड़कियां ही होंगी और सेम टू सेम होंगी। इनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक है, आया समझ में? अब हम बुक से पढ़ते हैं कि बुक क्या क्या पढ़ाती है। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. कि जब एक लड़की का जन्म होता है 9 महीने बाद, जब एक लड़की का जन्म होता है उस टाइम पर उसकी ओवरीज के अंदर हजारों एग होते हैं, लेकिन अभी वो तैयार नहीं होते, इमेच्योर होते हैं। ऑन रीचिंग पुबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग।
लेकिन जब वो लड़की पुबर्टी एज में चली जाती है, 10-11 साल की उम्र में हो जाती है, ठीक है, जब उसमें उसमें फिर क्या है, वो एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, तैयार होना शुरू हो जाते हैं। 1 egg is produced every month by one of the ovaries, कि एक ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है, लेकिन मतलब 2 ओवरीज में से एक महीने में एक एग निकलता है, बारी बारी सर, कि एक महीने में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, अगले महीने वो रेस्ट करती है, फिर दूसरी वाली ओवरी एग रिलीज करती है, तो बारी बारी से एक एक महीने में एक एक एग रिलीज करती हैं ओवरीज। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम, देखो यहाँ वर्ड है वोम, वोम यूट्रस को ही कह रहा है, कोख को ही कहते हैं, माँ की कोख को ही वोम कहते हैं। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, कि ओवरी में से एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब के जरिए होता हुआ या ओविडक्ट के जरिए होता हुआ वोम तक पहुंचता है, कोक तक पहुंचता है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस, कि दोनों ओविडक्ट जो हैं वो एक बैग जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जिसको यूट्रस कहते हैं, है ना, जो थैले जैसा स्ट्रक्चर है। द यूट्रस ओपन्स, अच्छा ये जो यूट्रस है ना, ये इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल होता है। देखो आप कई बार लड़कियां जब प्रेग्नेंट नहीं होती तब तो क्या है, यूट्रस छोटा सा होता है, पेट पतला होता है, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो पेट मोटा हो जाता है, क्योंकि यूट्रस जो है वो फैल जाता है, क्योंकि उसमें बच्चा तैयार हो जाता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, यूट्रस जो है वो वेजाइना में जाकर के ओपन होता है सर्विक्स के द्वारा, पहले यूट्रस फिर सर्विक्स आती है फिर वेजाइना, ठीक है, रास्ता ही है, यूट्रस के बाद सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद वेजाइना आता है। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जो स्पर्म है वो वेजाइना में से होते हुए क्या है, फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं। They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. अब वो वेजाइना में से यूट्रस में एंटर कर जाते हैं और फिर वे उस स्पर्म जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रेवल करते हैं और ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर क्या है, उनका एग से मिलन हो सकता है, एग से वो मिल सकते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट starts dividing and form a ball of cells or embryo, कि जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बन जाता है, जाइगोट, इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। इसमें फिर डिवीजन होना शुरू हो जाती है और जिससे क्या होता है, एक सेल्स की बॉल, एक गेंद बन जाती है, गुच्छा बन जाता है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस where they continue to grow and develop organs to become fetus. एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाती है, यूट्रस के अंदर कनेक्ट हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, जहां पर वो फिर ग्रो करती है, मैच्योर होती है और क्या बन जाते हैं, उसमें फिर ऑर्गन बन जाते हैं। बच्चे के 3 महीने के बाद एम्ब्रियो के अंदर लगभग 3 महीने के बाद बच्चे के आंख, नाक, कान, मुंह ये सब बन जाते हैं, बच्चा तैयार होने लगता है, ठीक है, उसको फिर क्या कहते हैं, फीटस, फीटस बन गई भाई। तो एम्ब्रियो से थोड़ी सी मैच्योर होकर के क्या बन गई, फीटस बन गई। फीटस क्या अपने आंख, नाक, कान, मुंह है, छोटा सा बच्चा बन गया, लेकिन अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि हम ये पहले पिछले पढ़ चुके हैं लेसन के अंदर कि जो माँ की जो शरीर होता है वो इस तरह से बना होता है कि वो बच्चे का पालन पोषण कर सके, है ना, कि उसमें देखो ब्रेस्ट होती है, वो दूध पिला सकती है, उसमें यूट्रस है, 9 महीने के लिए बच्चे को तैयार कर सकती है। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo, कि यूट्रस के अंदर क्या है, हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, इसलिए यूट्रस हर महीने अपने आप को तैयार करता है कि भाई एग आएगा, हो सकता है स्पर्म भी आ जाए, बेबी बन जाए, तो हर यूट्रस जो है अपने आप को हर महीने तैयार करता है।
द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जिससे क्या होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जो दीवारें होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं हर महीने। उसमें ब्लड और न्यूट्रिशन की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है, ताकि कि अगर इस महीने जब एग आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो इम्प्लांटेशन हो सके, बच्चे का पालन पोषण का हो सके, इसलिए यूट्रस अपने आप को तैयार कर लेता है, उसकी वॉल मोटी हो जाती है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। कि एम्ब्रियो जो है माँ के खून से ही न्यूट्रिशन लेती है, और कैसे लेती है, प्लेसेंटा के जरिए। प्लेसेंटा के जरिए एम्ब्रियो मदर के ब्लड से सारा फूड और न्यूट्रिशन लेती है। प्लेसेंटा क्या होती है, दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। कि जो ये प्लेसेंटा होती है एक गोल गोल डिस्क के जैसी होती है ना, डिस्क के जैसी होती है, और ये यूट्रस की वाल में जो है घुस जाती है, यूट्रस की वाल में जो कनेक्ट हो जाती है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू ऑन की एम्ब्रियो की तरफ जो है, मान लो ये अगर ये प्लेसेंटा है मान लो, ठीक है, तो एम्ब्रियो की तरफ क्या है, ऐसे ऐसे विलाई बन जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। मान लो ये मदर है, ब्लड है इधर से, ये एम्ब्रियो से आती है ऐसे, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो प्लेसेंटा में क्या है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, जो न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करती है। ऑन द मदर्स साइड आर ब्लड स्पेसिस विच सराउंड द विलाई। कि मदर की तरफ ब्लड वगैरह होता है, स्पेस होता है, ब्लड वगैरह होता है, जो कि विलाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। इससे क्या होता है, मदर के ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स विलाई के अंदर एंटर कर जाते हैं, प्लेसेंटा के अंदर एंटर कर जाते हैं, और एम्ब्रियो तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसको मैं उससे समझाता हूँ, देखो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कह रहा है कुछ कुछ ये समझा, जैसे मान लो ये प्लेसेंटा है ना, ये प्लेसेंटा है, तो ऐसे इसमें ऐसे विलाई होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ऐसे, ठीक है, और ये मदर का ब्लड है, ऐसे मान लो ये यूट्रस है, ऐसे यहाँ पर क्या है, ब्लड वगैरह है। तो मदर के ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट विलाई के अंदर होते हुए ऐसे प्लेसेंटा में चले जाते हैं और एम्ब्रियो तक पहुंच जाते हैं। और एम्ब्रियो में से वेस्ट जो है विलाई के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड में इजेक्ट की जाते हैं, निकाले जाते हैं। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। कि जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है, जो तैयार हो रहा है बेबी, उसके अंदर वेस्ट भी बनते हैं, और वो वेस्ट कैसे जाते हैं, वो एम्ब्रियो के अंदर से वेस्ट प्लेसेंटा के जरिए होते हुए मदर के ब्लड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर मदर के ब्लड से वो जो है वेस्ट है वो मदर की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months। कि जो बच्चा है, जो बेबी है, वो मदर के यूट्रस में लगभग 9 महीने में डेवलप होता है, उसका विकास होता है, वो तैयार होता है। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। जब बेबी जो है पूरा मैच्योर हो जाता है, तो मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, उसकी मसल जो है वो ऐसे हिलने लगती हैं, श्रिंक होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या है, उस जो बेबी की जो डिलीवरी होती है और उसका बर्थ होता है। अब आता है अगला टॉपिक, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तब तो बेबी बन जाता है, ये हमने पढ़ लिया, प्लेसेंटा बन जाती है। लेकिन अगर एग की फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कागज पर कि ये क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उसके बाद फिर हम बुक पढ़ते हैं।
देखिए ये एक सिंपल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। हर मंथ क्या होता है, एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, लेकिन हर मंथ क्या है, फीमेल जो है सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं करती, जिसकी वजह से क्या है, हर मंथ प्रेगनेंसी नहीं होती। जैसे एक साल में 12 एग रिलीज किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन एक साल में 12 बेबीज नहीं बनाए जाते। तो क्या होता है, जब मान लो इस ओवरी से एक एग रिलीज हुआ है, लेकिन सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या, स्पर्म नहीं आए, तो ये एग जो है 24 से लेकर के 48 आवर तक ये लिविंग रहता है, और फिर उसके बाद ये डेड हो जाता है, और फिर जो है डेड हो जाता है, फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये फिर अगले महीने फिर क्या है, एक ओवरी फिर एक एग रिलीज करती है। तो ये साइकिल जो है ऑलमोस्ट 28 या 29 डेज का साइकिल होता है। इसलिए बोलते हैं इसको कि एक मंथ में एक एग रिलीज होता है, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसमें जो 14वां दिन होता है, 14th डे होता है, ऑलमोस्ट 14th डे, इस पर क्या है, एक एग रिलीज होता है एक ओवरी से, चाहे इससे हो रहा हो चाहे इससे हो रहा हो। अब एक एग रिलीज हो गया, अगर 14th डे के आसपास ही 13th डे या 14th डे या 15th डे सेक्सुअल प्रैक्टिस हो जाए और स्पर्म आ जाए, तब तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म ना आए, अच्छा अब क्या है, अगर स्पर्म आगे प्रेगनेंसी होगी तो क्या है, यूट्रस अपने आप को तैयार करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उससे क्या होगा, एम्ब्रियो जो है यूट्रस में प्लेसेंटा बनाएगी, और एम्ब्रियो का पालन पोषण करना होता है। इसलिए हर महीने जो है यूट्रस अपनी वॉल को ऐसे प्रिपेयर करता है। यूट्राइन वॉल जो है मोटी हो जाती है, इसके अंदर ब्लड सेल्स न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, उससे क्या है, प्रेगनेंसी हो जाए, जिससे क्या है, बेबीज का पालन पोषण किया जाए, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाए। इसके लिए क्या है, ये यूट्रस की वॉल जो है थिक हो जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी ना हो, तब क्या है, 2 दिन बाद ये एग जो है किल हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इस न्यूट्रिशन की अब जरूरत नहीं होती। तो फिर क्या है, लगभग एक हफ्ते बाद ये जो वॉल है ये धीरे धीरे टूट जाती है। ये वॉल जो है ये थिन हो जाती है, वापस से टूट जाती है, थिन हो जाती है, इसकी मोटाई थिन हो जाती है, और ये सारे जो सेल्स हैं, न्यूट्रिशन है, ये ब्लड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड। आपने टीवी में एड्स में देखा होगा कि कई सारी सैनिटरी पैड्स आती हैं जो फीमेल्स और गर्ल्स यूज करते हैं पीरियड्स में। हाँ, इसको बोलते हैं पीरियड्स, कि पीरियड चालू हो गया। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये करीब करीब ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक, ये 4 से 8 दिनों तक ये जो है ब्लड जो है बॉडी से धीरे धीरे करके निकलता रहता है। ठीक है, तो इसी की सफाई के लिए, इसी की मेंटेनेंस के लिए जो गर्ल्स हैं वो सैनिटरी पैड यूज करती हैं। अगले महीने फिर क्या होता है, फिर दोबारा से एक एग रिलीज होता है। ठीक है, तो यूट्रस फिर अगले महीने फिर जो है अपने आप को तैयार करता है, यूट्रस की वाल फिर मोटी हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एग भी किल हो जाता है, और ये वाल जो है फिर से टूट करके फिर से पीरियड फ्लूइड के जरिए बाहर निकल जाती है। तो इस तरह हर महीने साइकिल चलता रहता है, जिसको बोलते हैं कि इस एक साइकिल को बोलते हैं, जो एक महीने में पूरा होता है, 28 से 29 दिन इसको लगते हैं, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो गर्ल्स में जो सबसे पहला, जिंदगी में सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फर्स्ट, उसको बोलते हैं मेनार्क फर्स्ट
जो साइकिल होता है, और जो गर्ल्स में सबसे आखिर का साइकिल होता है। देखो बॉयज में तो क्या है, स्पर्म्स जो है वो सारी जिंदगी बनते रहते हैं, लेकिन ओल्ड एज में आकर के स्पर्म बनने की स्पीड और अमाउंट कम हो जाती है। लेकिन फीमेल्स में क्या है, एग सारी उम्र नहीं बनते, 10-11 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं बनने, और करीब करीब 45 या 50 ईयर तक या 55 ईयर तक वो रहते हैं। ठीक है, कहाँ तक, 45 से लेकर के 55 ईयर्स की उम्र तक गर्ल्स में एग फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, एग्स बनने बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने एग की हेल्प से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर एग्स बनने बंद हो जाते हैं। तो जो सबसे आखिर का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गर्ल्स में, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको बोलते हैं मेनोपॉज, है ना। पोज से याद रखना, पोज मतलब रुक जाना, तो मेनोपॉज। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेनार्क, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। आया समझ में? तो अब हम बुक को पढ़ते हैं कि बुक क्या क्या पढ़ाती है। अच्छा, गर्ल्स में जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्योंकि हर मंथ जो है बॉडी से ब्लड का लॉस होता है, इसलिए काफ़ी सारी गर्ल्स जो हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वो उनमें अनीमिया हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड का लॉस होता रहता है। तो इसलिए उनको जो है आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करके रखना चाहिए, हरी सब्जियां फ्रूट्स का अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. कि अगर एग की फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. क्योंकि ओवरी जो है 1 महीने में एक एग रिलीज करती है, इसलिए यूट्रस भी अपने आप को 1 महीने में एक बार तैयार करता है कि अगर फर्टिलाइज्ड एग आ गया, जाइगोट बन गया, तो क्या है, बेबीज की प्रोडक्शन होगी। तो वो भी फर्टिलाइज्ड एग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। इसलिए यूट्रस की जो दीवारें हैं, लाइनिंग है, वो मोटी हो जाती है, स्पंज जैसी मोटी हो जाती है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। इसकी जरूरत होती है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक हो, स्पंजी हो। इसकी जरूरत इसलिए होती है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगी उसकी नरिशिंग, उसका पालन पोषण किया जा सके। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अच्छा, वो ये रह गया। अच्छा, यही है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो इस मोटी लाइनिंग की जरूरत नहीं होती। इसलिए क्या है, ये जो यूट्रस की जो मोटी लाइनिंग है वॉल की, ये टूट जाती है और वेजाइना के जरिए ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ। ये साइकिल लगभग हर महीने में होता है, 1 महीने में एक बार होता है। एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। कि जो ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है, ये लगभग 2 से 8 दिनों तक धीरे धीरे निकलता रहता है। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो क्या है, 29 डेज का होता है, 1 महीने का होता है। ठीक है, इसमें 14वें दिन 14th डे पर क्या है, एग रिलीज होता है। और जो है इसमें जो अगर फर्टिलाइजेशन ना होए तो ब्लड का जो लॉस होता है वेजाइना से, जो पीरियड्स वाला फ्लूइड बाहर निकलता है, वो कितने दिन तक निकलता रहता है, 2 से 8 दिन तक वो धीरे धीरे करके निकलता रहता है। तो ये था कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो किस तरह से यूट्रस बिहेव करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी बुक से ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना व पानी जरूर रखिएगा।
मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी जॉयफुली एंड नमस्कारम।